हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ग्लोबल शिफ्ट। द ग्लोबल शिफ्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर इंटरनेशनल मीडिया में घूम रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का एक F-35 लाइटनिंग II को ईरान ने हिट किया है और ये दावा किसी छोटे मोटे पोर्टल ने नहीं बल्कि CNN की अपनी रिपोर्ट में किया है। अब यहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ हिट शब्द इस्तेमाल किया गया है और वहीं दूसरी तरफ उसी रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि एयरक्राफ्ट के पास के एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग की और पायलट सुरक्षित है। तो सवाल उठता है, क्या यह एयरक्राफ्ट गिराया गया या सिर्फ डैमेज हुआ या फिर कहानी कहीं बीच में है? आज हम इसी को डिटेल में समझेंगे। CNN की रिपोर्ट में यूएस सेंट्रल कमांड के स्पोक्सपर्सन टिमोथी हॉकिंस को कोट किया गया है। उनके मुताबिक F-35 एक मिशन पर ईरान के ऊपर उड़ रहा था। मिशन के दौरान एयरक्राफ्ट को इंसिडेंट फेस करना पड़ा, उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और एयरक्राफ्ट सेफ लैंड कर गया और इसका इंक्वायरी चल रहा है। अब ध्यान दीजिए, शॉट डाउन शब्द नहीं है, डिस्ट्रॉयड शब्द नहीं है, सिर्फ हिट या इंसिडेंट जैसे शब्द हैं। यानी भाषा बहुत सावधानी से चुनी गई है। इसी बीच ईरान की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया और उसी वीडियो के आधार पर सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि F-35 को मार गिराया गया है। अगर हम इस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो तीन मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, वीडियो में जो जेट दिख रहा है उसकी शेप, विंग डिजाइन और सिग्नेचर देखकर ऐसा लगता है कि वो F-35 हो सकता है शायद। हालांकि लो रेजोल्यूशन फुटेज में 100% कंफर्म मुश्किल है, लेकिन प्रोफाइल काफी हद तक मैच करती है। यह वीडियो नॉर्मल कैमरा फुटेज नहीं है, ये FLIR यानी थर्मल कैमरा व्यू है। FLIR में गम ऑब्जेक्ट ज्यादा ब्राइट दिखते हैं, इंजन एग्जॉस्ट बहुत ब्राइट दिखता है, मिसाइल का मोटर और ब्लास्ट भी एकदम ब्राइट दिखाई देता है। कई लोग कह रहे हैं कि वीडियो AI जनरेटेड है क्योंकि इसमें एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ एक फैक्टर आता है, डायनेमिक रेंज। अगर आप वीडियो को सुपर स्लो मोशन में देखें तो मिसाइल डेटोनेट होते ही फ्रेम में अचानक बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। जब फ्रेम में एक नया ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट आ जाता है तो कैमरा की डायनेमिक रेंज एडजस्ट होती है और रिजल्ट, पहले जो एयरक्राफ्ट बहुत ब्राइट दिख रहा था, ब्लास्ट के बाद वो थोड़ा सा कंपैरिजन में ब्राइट दिखने लगता है। इससे कुछ लोगों को लगता है कि एयरक्राफ्ट गायब हो गया, लेकिन असल में वो अभी भी फ्रेम में मौजूद हो सकता है। यही वो पॉइंट है जो वीडियो को पूरी तरह फेक भी नहीं बताता और पूरी तरह क्लियर भी नहीं करता। यह भी एक संभावना है कि ये AI जनरेटेड हो सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमने AI जनरेटेड वीडियोस की भरमार देखी है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इस वीडियो में भी कुछ भी नेचुरल इरेगुलरिटीज हैं, जैसे फ्लेम पैटर्न, शॉक वेव एक्सपेंशन और थर्मल ब्लूमिंग, जो AI वीडियो में अक्सर परफेक्ट और स्मूथ होती है। इसलिए इसे सीधे सीधे फेक कहना भी जल्दबाजी होगी। और अगर अब हम CNN की रिपोर्ट और स्लो फुटेज को साथ में रखें तो ये हो सकता है कि एयरक्राफ्ट किसी चीज से हिट हुआ हो, लेकिन उस पर कुछ भी कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर हमें और ध्यान से देखना है तो हमें मिसाइल नजदीक में डेटोनेट होती हुई दिखाई दी है, एयरक्राफ्ट को थोड़ा डैमेज हुआ दिख रहा है, लेकिन एयरफ्रेम स्ट्रक्चरल फेलियर नहीं है, लेकिन पायलट ने कंट्रोल बनाए रखा है, इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। और अब यहाँ अगला स्टेप आता है बैटल डैमेज असेसमेंट का। यह तय करेगा क्या एयरक्राफ्ट रिपेयरेबल है या उसे राइट ऑफ किया जाएगा। दोस्तों, किसी भी युद्ध में हार्डवेयर लॉस होता है, इतिहास गवाह है, चाहे वह 4th जनरेशन का फाइटर जेट हो या फिर 5th जनरेशन का फाइटर जेट। लेकिन असली सवाल यह है कि एक F-35 हिट हुआ या नहीं हुआ। असली सवाल यह है कि क्या मिशन ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, क्या एयर डिफेंस नेटवर्क सप्रेस किया गया या फिर टारगेट न्यूट्रलाइज किया गया कि नहीं। अगर मिशन सफल रहा तो स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट अलग होगा, अगर मिशन फेल हो गया तो नैरेटिव पूरी तरह बदल जाएगा। एक तरफ अमेरिका अपना पर्सपेक्टिव देगा, दूसरी तरफ ईरान अपना, और रियलिटी कहीं ग्रे एरिया में होगी। लेकिन सच्चाई अक्सर इन दोनों के बीच में आ ही जाती है और हमारा काम है इमोशन से नहीं, डेटा से एनालिसिस करना। टिल देन, थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।